हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। आज मैं एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम के बारे में बात करना चाहती हूँ। हाँ, इसके बारे में मैं कई बार पहले भी बात कर चुकी हूँ, लेकिन ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि बार बार सामने आ जाती है। अभी रिसेंटली आपने विनिश फोगाट के बारे में सुना होगा, न्यूज में बहुत आया। सिर्फ 100 ग्राम वजन बढ़ने से एक इतनी अच्छी एथलीट मेडल लेने से रह गई, सिर्फ 100 ग्राम। और यहाँ तो देखते हैं कि दुनिया में लोगों का वजन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। आज हम बात करेंगे कि इस बढ़ते हुए वजन को कैसे रोका जाए, उसके लिए क्या करना है, क्या करना चाहिए। उसके लिए मैं आपके साथ एक इंग्रेडिएंट भी शेयर करने वाली हूँ जो आपकी मदद कर सकता है। कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि सुबह सुबह आप पानी पीने को बोल देते हो, सुबह सुबह आप ये करने को बोल देते हो, चाय के बिना तो हमारा गुजारा नहीं होता है। तो आज मैं बात करूंगी कि आप चाय पी के भी अपना वजन कम कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं? सिंगल वन इंग्रेडिएंट से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉपिक अच्छा लग रहा है, अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए पहले इस इंग्रेडिएंट को पहचान के बताइए। आपको शायद समझ आ गया होगा कि ये क्या है। हरे हरे छोटे छोटे दाने, और ये है सौंफ यानी कि फैनल सीड्स। इनकी खुशबू कितनी अच्छी होती है। इनको अगर हम किसी भी चीज में मिलाते हैं या ऐसे ही खाते हैं तो डाइजेशन के लिए तो हम खाना खाने के बाद इसको खाते हैं। इसकी खुशबू से मुंह जो है वो इतना फ्रेश हो जाता है। इसके जो टेस्ट है और इससे जो सलाइवा बनता है वो पेट में जब जाता है तो हमारा डाइजेशन कितना अच्छा होता है। आज इसी के बारे में बात करेंगे कि इस एक इंग्रेडिएंट से आप अपनी चाय को सुपर हेल्दी और सुपर टेस्टी, इसके साथ साथ वेट लूज करने के लिए सुपर पावर कैसे बना सकते, वजन कैसे कम हो सकता है। सिंपल फॉर्मूला है, कम कैलोरी खाओ, ज्यादा कैलोरी बर्न करो तो हमारा वजन कम हो जाएगा। आजकल हो रहा है उल्टा, क्योंकि ज्यादा कैलोरी खाई जाती है क्योंकि प्रोसेस्ड फूड है, क्योंकि पैकेज्ड फूड है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज कम है तो कैलोरी ज्यादा अंदर जाती है लेकिन बर्न नहीं होती है और मोटापा बढ़ता है। फेनल सीड के अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो आपके अंदर जाके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं। और मेटाबॉलिज्म वो प्रोसेस है जो आपके खाने को हजम करके उसको न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करके और वेस्ट को बाहर करने में मदद करता है। तो ये एक सिंगल इंग्रेडिएंट इतने सारे काम करता है कि इससे आपको मनचाहे फायदे मिलेंगे। इसके अंदर कुछ एक एंजाइम्स होते हैं, कुछ एक इसके अंदर ऑयल्स होते हैं जो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, गैस एसिडिटी ब्लॉटिंग नहीं होने देते हैं, वात दोष को कंट्रोल करके रखते हैं। और इसके साथ साथ न जाने इसके कितने सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। टेस्ट को तो बढ़ाते हैं, हम अपने सब्जियों में कई चीजों में इसको यूज करते हैं और इसका फ्लेवर और टेस्ट हमने देखा हुआ है, सबने, आपने भी शायद देखा हुआ होगा। अगर हम सौंफ को खाते हैं तो इससे एक सेटाइटी की फीलिंग आती है, यानी कि एक संतुष्टि की फीलिंग आती है। उसके बाद कुछ आलतू फालतू खाने का मन नहीं करता है। और वो आलतू फालतू जो हम खाते हैं ना, वही तो हमारी कैलोरी बढ़ाता है। जब वो नहीं खाएंगे तो कैलोरी नहीं बढ़ेंगी। तो ये एक तरीके से एक शील्ड का काम करता है कि आप फालतू चीजों को साइड रखें, उन्हें ना खाएं और हेल्दी रहें। सौंफ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, पूरे के पूरे सिस्टम को रिलैक्स करके रखता है, वहां के मसल्स को रिलैक्स करके रखता है ताकि वो अपना काम अच्छे से कर पाए। न्यूट्रिएंट कौन सा काम है उनका काम है न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करना, वेस्ट को बाहर करना। ये दोनों काम ही अच्छे से होंगे जब आप सौंफ खाएंगे। आपका पूरा सिस्टम रिलैक्स है, वो रिलैक्स होकर अपने काम कर रहा है, डाइजेशन अच्छे से हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स का एब्सॉर्प्शन अच्छे से हो रहा है और जो बच गया वेस्ट वो एक्सक्रीट अच्छे से हो रहा है। तो आपकी बॉडी में टॉक्सिन नहीं बनेंगे और आपको ये टॉक्सिन फ्री रखेगा। टॉक्सिन फ्री मतलब हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। और इसीलिए मैंने बताया शुरू में कि ये इंग्रेडिएंट आपको वजन घटाने में यानी कि वेट लूज करने में बहुत मदद कर सकता है। इसकी डायरेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि अगर आप सौंफ को खाते हैं, वैसे खाते हैं या चाय में लेके बना के उसको पीते हैं, तो आपको यूरिन कई बार पास करना पड़ेगा, बार बार पेशाब करना पड़ेगा। और जितनी बार आप पेशाब करेंगे उतनी बार आपकी बॉडी के अंदर के जितने टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकल जाएंगे। टॉक्सिन बाहर निकलने का मतलब है आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी, आपके बाल अच्छे हो जाएंगे, आपके नाखून अच्छे हो जाएंगे, आपका डाइजेशन अच्छा हो जाएगा, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। बार बार आप पेशाब करेंगे तो वाटर रिटेंशन का प्रॉब्लम नहीं होगा। वजन बढ़ने का एक कारण वाटर रिटेंशन भी हो सकता है। अगर आपकी बॉडी में वाटर रिटेन रह रहा है तो आपकी बॉडी थुलथुली सी, फूली हुई सी लगेगी, आपको आलस आता रहेगा। आप देखेंगे अपने हाथ पैर को, अगर ऐसे करके देखेंगे तो यूं हिल रहे हैं, थुलथुले जिसको बोलते हैं वैसे रहेंगे। अगर वाटर रिटेंशन नहीं होगा तो आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी, वो आलस नहीं आएगा
और वजन भी नहीं बढ़ेगा। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें सॉल्ट फ्लैश, जिसमें नमक से ही एक दिन में 2 से 2.5 किलो वजन कम हो जाता है। वो क्यों कम होता है? क्योंकि आपके बॉडी के अंदर जो वाटर रिटेन हो गया था वो उससे निकल जाता है और आपका वजन कम हो जाता है। लेकिन वो एक हेल्दी तरीका नहीं है। आपने साल में 6 महीने में एक बार कर लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन वो उसको प्रैक्टिस में नहीं ला सकते, जबकि आप इस चाय को प्रैक्टिस में ला सकते हैं बहुत अच्छे से। आपने ये भी देखा होगा ना, खिलाड़ी लोग जो अपना वजन कम करते हैं तो वो एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, वेट करते हैं या फिर रनिंग जॉगिंग करते हैं और खूब पसीना बहाते हैं। जितना पसीना बहाते हैं उतना वजन उनका कम होता है। और वजन कम करना ही तो हमारी एक जो कोशिश है, तो इस कोशिश में सौंफ आपका बहुत साथ दे सकती है। तो चलिए बात करते हैं कि ये सुपर हेल्दी चाय आपने बनानी कैसे है। बहुत आसान तरीका है, सिंपल तरीका है, जैसे आप अपनी चाय बनाते हैं। लेकिन हाँ, सीक्वेंस क्या रहेगा उसका आप ध्यान रखिए, क्योंकि वो सीक्वेंस ही है जो आपकी मदद करेगा और वो सीक्वेंस ही है जो आपको ये बताएगा कि दिन में कितनी लेनी है और कब लेनी है, जिससे आपको ज्यादा फायदा हो। तो आपने क्या करना है कि एक गिलास आपने पानी चढ़ाना है और उस पानी को बॉयल होने देना है। जैसे ही वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा, उसमें 1 टेबल स्पून यानी कि लगभग इतनी सौंफ उसमें डाल देनी है और डालने के बाद उसको पकने देंगे। आप फ्लेम को कम कर दें, सौंफ को पकने दें 3 मिनट 4 मिनट, तब तक थोड़ा सा पानी एवोपरेट हो जाएगा और सौंफ के जितने भी गुण हैं, जितना भी एसेंस है उसका, वो उस पानी में इकट्ठा हो जाएगा। उसके बाद आप चाय पत्ती उसमें डालें। चाय पत्ती आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं कि आप बहुत स्ट्रांग पीते हैं या थोड़ी सी लाइट पीते हैं, उस हिसाब से आप पत्ती डाल लें। फिर उसको 2 मिनट के लिए पकने दें। पत्ती डालने के बाद बहुत ज्यादा नहीं पकाएं, क्योंकि वो अनहेल्दी हो जाती है चाय। फिर पत्ती डालने के बाद सिर्फ 2 मिनट पकाएं उसको। फिर आप उसमें थोड़ा सा दूध डालें, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा दूध डालें। चीनी हो सके तो अवॉइड कर दें, क्योंकि इसके अंदर जो एक मिठास होता है वही चीनी काफी है। लेकिन अगर आप बिना चीनी के बिल्कुल नहीं पी सकते तो थोड़ी सी 2-4 दाने चीनी डालें और बस इसको ढक के रख दें। फिर उस चाय को छान लें और जब वो पीने लायक हो जाए तो बड़े आराम से प्यार से उसको सिप सिप करके टाइम लगा के पिए। जितना धीरे धीरे आप उसको पिएंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। वो धीरे धीरे अंदर जाएगी, आप अपना काम करना शुरू करेगी और वो जो काम है, आपने गट गट करके पी ली तो वो काम नहीं होगा। गट गट करके पी ली, जाके सुसु करके आ गए, बात खत्म हो गई। धीरे धीरे पीनी है ताकि वो अपने पूरा आपको उसका एब्जॉर्प्शन मिले, पूरा न्यूट्रिशन मिले और वो अंदर जाने के बाद पूरा अपना काम करे, वो सारे फायदे आपको दे जिसके बारे में मैंने बात करी है। और बस आपका काम हो गया। दिन में ये चाय आपने 2 बार पीनी है। सुबह उठते ही आप खाली पेट पी सकते हो, बहुत अच्छी रहेगी। खाली पेट नहीं पी सकते हो तो नाश्ते के आधे घंटे बाद पीनी है और लंच के आधे घंटे के बाद पीनी। दिन में 2 बार, उससे ज्यादा चाय नहीं पीनी। पत्ती बहुत ज्यादा नहीं डालनी, दूध बहुत ज्यादा नहीं डालना और बहुत ज्यादा इसको पत्ती डालने के बाद नहीं पकाना, चीनी भी नहीं डालनी। जब आप इस तरीके से ये चाय पियेंगे तो आपका वजन जरूर घटेगा। साथ में कुछ एक और चीजों का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। कुछ एक चीजों में क्या आता है, थोड़ा सा लाइफस्टाइल में चेंज, यानी कि अपनी नींद पर ध्यान देना, स्ट्रेस लेवल पर ध्यान देना, अपने खाने पीने पर ध्यान देना। एम्प्टी कैलोरीज नहीं खानी। एम्प्टी कैलोरीज कौन सी होती हैं? जो बड़े बड़े फूले हुए पैकेट में आती हैं। चिप्स एक बार खाने लग जाओ, छोड़ने का मन नहीं करता, लेकिन कितनी कैलोरी आपने खा ली, कितना नमक आपने खा लिया, उससे कितना वाटर रिटेंशन हो जाएगा और वजन बढ़ जाएगा, वो आप बाद में पछताते हो। तो आपने वो एम्प्टी कैलोरीज नहीं खानी है। आपने अपनी फिजिकल एक्टिविटीज का ध्यान रखना है, कोशिश करनी है जितनी ज्यादा से ज्यादा कर पाए। वॉकिंग करें, जॉगिंग करें, वेट लिफ्टिंग करें, जो आप कर सकते हैं वो आपने करना है। उसकी तरफ से बिल्कुल आलस नहीं करना है। शुगर इंटेक को कम करना है। शुगर इंटेक कम करने का ये मतलब नहीं है कि शुगर को छोड़ के आप गुड़ पे जोर दे दो, गुड़ खाते जाओ। कोई भी मीठा आपने ज्यादा नहीं खाना, चाहे वो शुगर है, चाहे वो जैगरी है, चाहे वो शक्कर है, चाहे वो रॉ शुगर है, कुछ भी है, वो ज्यादा नहीं खाना। थोड़ा सा आप टेस्ट, अगर बिना उसके नहीं रह सकते तो थोड़ा सा टेस्ट के लिए लें, लेकिन उसको कंट्रोल करके लें, क्योंकि ये बॉडी आपकी है, यही आपका साथ देगी। ना कोई आपका दोस्त साथ दे सकता है, ना बच्चे साथ दे सकते हैं, ना पड़ोसी साथ दे सकते हैं। जो साथ देगी आपकी बॉडी देगी। हेल्थ इज वेल्थ इसीलिए कहा जाता है। आपकी हेल्थ अच्छी है
तो आप खुश भी रह सकते हैं, तंदुरुस्त भी रह सकते हैं और अपने सारे काम भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और जिनके मैंने नाम गिनवाए, रिश्तेदार, पड़ोसी, बच्चे, ये जो है ये भी आपके साथ ज्यादा जुड़े रह सकते हैं। अगर आप बीमार हो गए तो सब दूर दूर हटना शुरू हो जाते हैं। और मोटापा जो है वो बीमारी का कारण होता है। तो इस मोटापे को अपने से दूर रखिए आसान तरीके से। मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।